चुनावों का है हिमाचल प्रदेश में, किस तरह तैयार है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा की है। सर माइक थोड़ा पीछे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है जी। पहले आर्थिक चुनौती थी, फिर आपदा की चुनौती थी, फिर राजनीतिक चुनौती थी। इन तीनों चुनौतियों का हमने सामना किया और हमारी की जनता थोड़ा पीछे चाहते हैं कि जनता का प्यार हमारी सरकार के साथ बना है। निश्चित तौर पर हमने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, चाहे हमारी जो बेटियां हैं जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, उनको आजीवन पेंशन देने की बात है। हर महीने 1500 रुपया देने की बात है। उसके हमने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं और लाहौल स्पीति ज़िले में तो पहले ही शुरू हो चुकी है, उनको सबको मिल चुकी है और पूरे प्रदेश में ये हमने शुरुआत की है और एक साल में 18,000 रुपया देंगे। और जो किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपया मिलता है। हम अपनी बहनों को, बेटियों को 18,000 रुपये देंगे। विधवाएँ 1,15,000 हिमाचल में उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में 1 लाख मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है, नर्सिंग की फ़ीस होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की फ़ीस होती है, हॉस्टल की फ़ीस है। उनको हमने इस बजट में फ्री एजुकेशन की बात की है। उनका सारा खर्चा सरकार देगी। 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, उन बुज़ुर्गों की जो हेल्थ से संबंधित जो भी है वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और पहली बार इतिहास में मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ी है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ दूध पर MSP दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ प्राकृतिक खेती गेहूँ पर MSP 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया, मक्की पर 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया। गाय का दूध मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपये फिक्स किया गया, भैंस का दूध 55 रुपये फिक्स किया गया। ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि 90% हम लोग किसान हैं, गांव में रहने वाले, छोटी मोटी खेती बाड़ी करने वाले हम लोग हैं। उनके लिए ये योजना लाई है और हम जनता की अदालत में बताएंगे कि हमने आपके 15 महीने में सरकार ने आपके हित के लिए कार्य किया। सर निश्चित तौर पर जो फैसले आपने सत्ता में आते ही लिए हैं वो भूतों न भविष्य की तर्ज पर देखे जाते हैं और साथ ही साथ अब तो 1.5 साल ही अभी मुकम्मल हुआ है और गारंटियों को भी मुकम्मल करने की आपने जो वो शुरुआत इनिशियल स्टेज में ही कर दी थी पहली कैबिनेट में। बावजूद इसके क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि भैया 10 गारंटी जो है वो अभी तक जो है वो झूठी है, खोखली है, मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ठगा है, इसलिए जो उनके विधायक तक जो वो चले जा रहे हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ 1.5 साल नहीं हुआ, 15 महीने हुए और 1.5 साल जून में होगा, जी जुलाई में होगा, तब तक और गारंटियाँ पूरी होगी। अब उन्होंने तो झूठ बोलना है, लोगों को ठगना है। ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई, वो गारंटी नहीं थी। 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना मिली, वो गारंटी नहीं थी। 4 हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की थी। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इस एकेडमिक सेशन में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। 1500 रुपये की बात की थी, वो क्या गारंटी में नहीं थी। दूध का प्राइस की बात थी, वो क्या गारंटी में नहीं थी। अब इन्होंने झूठ बोलना है। झूठ जितनी बार सच से टकराएगा, जीत सच की होगी। जब लोगों को सामने नजर आ रहा है तो जितना मर्जी झूठ बोलना, और इसलिए झूठ पर कभी झूठ बोलकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कि सत्य नहीं है। सर भाजपा क्यों लगता है कि इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रही है कि सेंटर में भी 4 जून को हमारी सरकार होगी और प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी? ये कॉन्फिडेंस सर कैसे? देखिए, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपने बिकाऊ MLA अपने पार्टी के प्रत्याशी बनाए हैं, जिनमें इनके यहाँ के एक सरगना भी है जो षड्यंत्र के सूत्रधार हैं, जिन्हें 15 करोड़ से ज़्यादा मिले होंगे, वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि वो बिकने वाले चले गए हैं। कांग्रेस के विधायक हैं। 62 की हमारे हाउस की संख्या है, 6 में चुनाव होना है। 3 आज़ाद प्रत्याशियों का फैसला स्पीकर महोदय ने अभी जल्दी कर देंगे और उसके आधार पर
जब 6 हमारे प्रत्याशियों का चुनाव होगा तो भी 62 के हाउस में इनके पास कहाँ संख्या है? 4 जून को कैसे सरकार बनाएंगे? सोच रहे हैं कि और धन देंगे, वो अब धन में से खींचने वाले नहीं है। अब हिमाचल की देव संस्कृति में विश्वास करने वाले एमएलए खड़े हमारे साथ हैं, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले खड़े हमारे साथ हैं। बिकने वाले एमएलए चले गए हैं, जो बिकाऊ थे ना, जो बिकने के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने बिकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पेशकश की, वो बिक चुके हैं और तथ्य है हमारे पास। सर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब तथ्य जनता के सामने हम रखेंगे तो बड़े लोगों को ये परेशानी सामने आएगी कि ये क्या हो गया। हमारी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी। सर अभी प्रत्याशी हुई है प्रत्याशी कब तक तय हो जाएगी? अभी एफआईआर की बात हुई है, एक आपके खिलाफ एफआईआर भेजी गई है कांग्रेस की। और वो तो प्रूव होता है तब एफआईआर होती है, जुबानी नहीं होता। हमारे पास तो तथ्य है। सर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ अभी तक? हाँ, प्रत्याशी हमारे फाइनल राउंड की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को उतारेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है। तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करके। सर जयराम जी बोल रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ने ही जो है वो जो बागी विधायक में उनको उकसाने का काम किया है और साथ ही साथ विक्रमादित्य को उन्होंने पलटूराम कहा है। ऐसा है, जयराम जी तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। बोलते 1500 रुपये नहीं दी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, गारंटी नहीं दी। अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।